नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गबोट अवस्था में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। जैसे बहुत से किसानों के मन में ये चलता है कि हमारा धान पीला पड़ रहा है तो यूरिया का छिड़काव करने से ठीक हो जाएगा। परंतु किसान भाइयों ये नहीं जानते कि गबोट की अवस्था में यूरिया प्रयोग करना सही होता है या नहीं। जब धान गबोट की अवस्था में आता है किसान भाइयों, तब बहुत ही कमज़ोर होता है। दानों का भराव का समय चलता है, इस कारण पौधे का पूरा फोकस दाने के भराव के ऊपर रहता है। हमने यूरिया का प्रयोग गबोट की अवस्था आते आते 2 से 3 बार प्रयोग कर चुके होते हैं। बहुत से किसान भाई 3 बार प्रयोग करते हैं यूरिया का। पहली बार प्रयोग कब करते हैं? जब वह रोपा लगाते समय। और दूसरी बार कब प्रयोग करते हैं? जब वह दूसरी बार यूरिया का प्रयोग 15 से 20 दिनों के बीच में प्रयोग करते हैं रोपाई के। और तीसरी बार यूरिया का प्रयोग बहुत किसान भाई करते हैं 40 से 45 दिनों के बीच में तीसरी बार यूरिया का प्रयोग करते हैं किसान भाई। इस अवस्था तक यूरिया का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। परंतु गाभ की अवस्था में जो हम यूरिया प्रयोग करते हैं, उस समय की हम बात करें, नाइट्रोजन की मात्रा हम अपने पौधे में पूरी तरीके से पूर्ति कर चुके रहते हैं। जब हमने 3 बार यूरिया का प्रयोग किया है, क्या होता है कि बहुत से किसान भाइयों का धान गबोट की अवस्था में पीला होता है हल्का। उस समय किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। यूरिया का छिड़काव करने से पौधा होता है वो तो हरा हो जाता है, परंतु उसके साथ साथ ही बढ़वार भी चालू हो जाती है, पौधे की ग्रोथ भी बढ़ना चालू हो जाता है। पौधे का पूरा फोकस होता है वो बढ़वार में लगा देता है। अगर धान के पौधे लंबे हो जाते हैं तो किसान भाइयों गिरने की समस्या बनी रहती है। हमने जो 40 से 45 दिनों में यूरिया का प्रयोग किया है, वह यूरिया की मात्रा ज़मीनों पे बनी रहती है बहुत ही लंबे समय तक। जैसे हम नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही लंबे समय तक बनी रहती है। गबोट की अवस्था में भरपूर नाइट्रोजन होता है पौधे के पास में। भरपूर नाइट्रोजन बचा के रखता है पौधा। उस समय पर यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है। यूरिया का छिड़काव ना करें। अगर किसान भाइयों का धान उस समय पर पीला पड़ रहा है तो क्या उपयोग करना चाहिए? किसान भाइयों NPK का प्रयोग कर सकते हैं 05234 का। NPK के साथ में बोरान का प्रयोग कर सकते हैं किसान, और उसी के साथ में यूरिया 2 किलो प्रयोग करें। यह तीनों का घोल बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव कर दें। और ये ध्यान दें कि मिट्टियों में ज़्यादातर करें इसका छिड़काव। मिट्टियों में इसका छिड़काव ना होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मिट्टियों में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। क्योंकि इसका घोल मिट्टियों में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि भरपूर मात्रा पे नाइट्रोजन होता है खेत में। गबोट की अवस्था में जड़ों को किसी प्रकार की खाद की ज़रूरत नहीं होती है। हम अगर किसी प्रकार का खाद का प्रयोग करते हैं, वह पूरी तरीके से धान को कमज़ोर बना देगा। अगर हम गबोट की अवस्था में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया का प्रयोग करने से क्या होता है कि हमारे धान की फसल बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के कारण उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण कोई भी उसमें रोग ग्रसित कर लेता है। धान के पौधे का फोकस बालियों के भराव में पूरी तरीके से होता है। इस समय पर किसी प्रकार के खाद का प्रयोग न करें। और हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।